और यहाँ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, आपको अपना मेंस का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। तभी न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा है, बिकॉज़ यू विल नो व्हाट टू रीड एंड कौन-सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से पढ़नी चाहिए। एंड वो आप उसका नोट डाउन कर लीजिए डिफ़रेंट जीएस फ़ोल्डर्स के अंदर। फ़ोल्डर्स नहीं भी बनाने तो भी इट्स फ़ाइन, आप एक मास्टर डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं, एक ही दिन में 2-2 पेपर होते हैं, तो इतना सेग्रीगेशन और रिविज़न का अलग से टाइम नहीं मिलता हर पेपर के लिए। देन जीएस 4 में एथिक्स के लिए आई रेफर टू फोरम का रेड बुक, एंड एक सुब्बा राव सर की एक बुक आती है एथिक्स पे, वो मैंने रेफर करी थी। एंड विजन आईएएस का केस स्टडीज़ की एक बुकलेट आती है, सो फॉर दैट वो मैंने प्रैक्टिस के लिए यूज़ करी थी, केस स्टडीज़ के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर जीएस 4। देन मैं अपने ऑप्शनल पे आती हूँ। सो ऑप्शनल मेरा लॉ था, एंड आई विल टेल यू माय रिसोर्सेज फॉर दैट। कॉन्स्टिट्यूशन पहला पेपर 1 में हमारे 3 सब्जेक्ट्स है। फर्स्टली इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो उसमें मैंने अशोक जैन सर की बुक्स आती है, हम उनको कॉमन पार्लेंस में दुक्की बोलते हैं। सो मैंने वो करी थी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए। एंड फॉर सम टॉपिक्स आई ऑल्सो रेफर टू वीएन शुक्ला सर की बुक, सो दैट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अगेन आई रेफर टू अशोक जैन सर बुक्स। एंड इंटरनेशनल लॉ एक मुझे थोड़ा ट्रिकी एरिया लगा था, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, एंड एक जगह पे सारे टॉपिक्स नहीं मिलते। सो आई यूज्ड 3 बुक्स मेनली। एक हमारी मैल्कॉम शॉ की बुक आती है इंटरनेशनल लॉ पे, आई यूज़ दैट। फिर एसके कपूर सर की बुक आती है, और अगेन अशोक जैन सर की बुक। तो मैंने इन तीनों को यूज़ किया, एंड सम टॉपिक्स के लिए ऑनलाइन सोर्सेज भी यूज़ करे। सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर द फर्स्ट पेपर। एंड मैंने एक और लॉ एक्सपर्ट्स, देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड लॉ एक्सपर्ट्स, तो उनके नोट्स भी आते हैं, मैंने उनके नोट्स भी लिए थे जो सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए यूज़ किए थे। देन पेपर 2 में वी हैव कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसके लिए आई यूज्ड अशोक जैन सर बुक अगेन। एंड बेयर एक्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आपको सेक्शन और इलस्ट्रेशन ही याद है तो आपका आधा काम कॉन्ट्रैक्ट्स में वहीं हो जाएगा, इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। Then for torts, again, I used Ashok Jain book, and that's the only book I used for torts. For IPC, I used Pillai, एक पिल्लई ऑथर है उनकी बुक, एंड अशोक जैन। फिर फॉर आर्बिट्रेशन एक्ट मैंने बेर एक्ट पे फोकस किया, एंड थोड़ी ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ करे। अगेन बेर एक्ट ही उनका इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड उसी में से आपको लर्न करके पॉइंट्स लिखने होते हैं। For Negotiable Instruments Act also I refer to online sources mainly, and थोड़ा बेयर एक्ट। एंड CLD के लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ करे। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ऑल्सो इट वॉज इंटरनेट एंड द बेयर एक्ट। सो वन थिंग दैट आई डिड फॉर ऑलमोस्ट every paper in law was that I focused on live law. So I kept myself up to date कि कोई न्यू इम्पॉर्टेंट जजमेंट या कोई न्यू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है लॉ में। जैसे आई थिंक लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन इमरजेंसी आर्बिट्रेशन विच इज़ अ अपकमिंग डोमेन, तो उस पर एक केस भी था जो रिसेंटली आया था। रिजर्वेशन पे भी एक केस आया था, तो वो थोड़ा मेरे को लगा करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड है। तो आप लाइव लॉ वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन ऑप्शनल बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मोर और लेस सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका आधा सिलेबस वहीं हो जाता है। So you should be very, very thorough with your previous year questions. So I did that for law as well. And now I'll come to my interview stage preparation. So interview stage was one of the stages जो काफ़ी आपको मज़ा आएगा प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, आप मॉक्स देने जाते हैं, तो यू फील गुड। पीयर ग्रुप्स आपके बनते हैं, तो आपकी थोड़ी इंटरेक्शन विद अदर एस्पिरेंट्स बढ़ जाती है। सो फॉर इंटरव्यू ऑफ कोर्स आई prepared my DAF very well. इसमें in even for mains I was a part of Satyam sir का telegram group for both mains and interview, and that was a very good source of constant motivation and monitoring, and आपको you felt like working harder because you see other aspirants working. So उनको भी बहुत मैं क्रेडिट दूंगी फॉर माई कंसिस्टेंसी। सो इंटरव्यू में you prepare your hobbies and your place of birth,
आपके पेरेंट्स के प्रोफ़ेशन से भी कभी-कभार पूछ सकते हैं इफ यू आर फ्रॉम दैट प्रोफ़ेशन। जैसे मेरी मदर लॉयर है एंड मैं भी लॉयर थी, तो लॉ वाज़ वन टॉपिक जो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना था। सो यू प्रिपेयर योर डैफ एंड इंटरव्यू के लिए आप न्यूज़पेपर्स थोड़े ज़्यादा पढ़ते हैं। सो आई यूज्ड टू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ दोज़, एंड एक आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस या लाइव मिंट पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंटरव्यू स्टेज में आपको एक इन डेप्थ और होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट शुरू में ही अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना लेंगे, तो यू विल रियलाइज़ कि आपकी एक बहुत ही होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ अ टॉपिक रादर दैन जस्ट फ्रॉम एन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। और ये बात इंटरव्यू स्टेज पे रियलाइज़ होती है जब आपको व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ एस्टीम्ड ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। तो टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, आपकी शैलो नॉलेज वुड नॉट वर्क, जो हम शायद जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लेते हैं। तो एक इन डेप्थ नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर की आदत बना लेनी इज़ द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड that was my interview preparation, just mocks and newspapers, and to prepare your detailed application form very well. So now I think I've shared my all my resources, and we can take up questions. आपको अगर कुछ पूछना हो, so please comment and I can answer that. सो मुझे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मोटिवेशन कैसे मेंटेन करें? इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड देयर इज़ नो डिनाइंग दैट फैक्ट। बहुत साल, 1, 2, 3 साल तो सबको ही लग जाते हैं। सो मोटिवेशन आपकी इनफैक्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों दे रहे हैं ये पेपर। क्योंकि जब इतना कंपटीशन हो किसी पेपर में एंड इतनी जब आपके मोस्टली फ्रेंड्स कहीं न कहीं काम कर रहे होंगे और आप घर पे बैठ के जब पढ़ रहे होते हैं, तो आपकी मोटिवेशन आपका गोल ही होना चाहिए। इट द नथिंग एल्स। आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन विल लास्ट फॉर 3-4 डेज़। मैं आपको कोई पेप टॉक दे दूँगी, आप 3-4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी इंटरनल मोटिवेशन इज़ व्हाट विल कीप यू गोइंग। आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए मैं ये पेपर क्यों लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। So that vision of you being a civil servant, an IAS, IPS, IRS officer should be your motivation. तो आप बार-बार अपने आप को कहिए कि बस 2-3 साल की मेहनत एंड it can really change your life forever. So this should be your motivation. And ऑफ कोर्स यूट्यूब पे बहुत मोटिवेटिंग वीडियोज़ है, आप वो देख सकते हैं, मैं भी देखती थी। मुझे म्यूज़िक का शौक है, तो बहुत सारे सॉन्ग्स, कभी-कभी सॉन्ग्स सुन के अपने आप को मोटिवेट कर लेती थी। सो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट, बट एट द एंड इट शुड बी इंटरनल मोटिवेशन टू रियली बिकम अ सिविल सर्वेंट। दैट कैन ओनली मेक यू सर्वाइव फॉर 2-3 इयर्स, क्योंकि ये बहुत ही लंबा एग्ज़ाम है और बहुत एग्ज़ॉस्टिंग है। तो दैट इज़ माय आंसर टू दैट। एंड मैंने कौन-सी मिस्टेक्स करी थी? हाँ जी, आई वुड लव टू टेल यू दैट, ताकि आपका टाइम और आपके साल बचे। मेरी मिस्टेक आई थिंक सबसे बड़ी ये थी टू रन आफ्टर रिसोर्सेज़। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है। अभी जो मैंने आपको रिसोर्सेज़ बताए, ये मैंने जो कट करके लास्ट में पढ़े थे वो बताए, बट इसके पीछे आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स। सो जैसे एथिक्स के लिए मैंने विज़न भी पढ़ी है, 2-3 बुक्स और पढ़ी है, फोरम भी पढ़ी है, सो डोंट डू दैट। I felt after reading those books that this was the best, and which is what I told you. But I would like to say this, thank you for the question. अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी मेंस की तैयारी कर ली है या प्रीलिम्स की कर ली है एंड आपने कोई और बुक यूज़ करी है जो मैंने मेंशन नहीं करी, प्लीज़ डोंट चेंज इट। इफ़ यू आर इफ़ यू आर थरो विद दैट बुक एंड यू फील आपको वो बुक समझ आ रही है, आपको उनके लिखने का ढंग अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप वही करिए। दिस इज़ ओनली फॉर पीपल जिन्होंने शायद अपनी बुक लिस्ट अभी बनानी है, या वो कन्फ्यूज़्ड है, या अपने प्रेज़ेंट रिसोर्स से खुश नहीं है। सो इफ यू कंप्लीटेड समथिंग, आप ये मेरा बात सुन के डोंट चेंज इट। सो आप वही गलती करेंगे जो मैंने करी थी। तो आप एक ही बुक पढ़िए और उसको बहुत बार पढ़िए, ताकि उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए।
एंड हम लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो सब